नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह एक इस तरह का ग्रह है जो सतयुग में फल देता था वही कलयुग में फल दे रहा है। इसके फल में कोई अंतर नहीं आया। बाकी सभी ग्रहों के फल में अंतर आ गया है, लेकिन शनि ने सतयुग में भी पहले हमारे कर्मों को न्यूट्रलाइज किया। जो हमने गलत कर्म किए हैं उनकी सजा देकर हमें पहले पूरा पवित्र किया, साफ किया। उसके बाद हमें धन दिया, शक्ति दी। और जो धन और शक्ति एक बार शनि देव दे देते हैं वो जीवन में भाई स्टेबल रहती है। बाकी जितने भी ग्रह हैं, आप राहु को ले लीजिए, एकदम ऊपर आसमान तक पहुंचा देगा और फिर बहुत जल्दी नीचे भी गिरा सकता है। शुक्र का भी यही काम है। गुरु तो सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन ही देता है। तो शनि एक ऐसा ग्रह है कि जो हमें जीना सिखाता है। जीना सिखाने के बाद हमें पावर देता है, हमें धन देता है, हमें सभी सुख देता है और उसके बाद भी हमें अहंकार नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है कि अहंकार नहीं देता। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जिनको मरने के बाद 50 साल बाद, 60 साल बाद तक और कई सौ साल बाद तक भी लोग याद करते हैं, उनका शनि कहीं ना कहीं कुंडली में बहुत मजबूत होता है। सिर्फ शनि एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में मजबूत हो और लगन को प्रभावित करे तो भाई वो व्यक्ति राजनीति में बहुत ऊंचा पद प्राप्त करता है और सबसे बड़ी बात, विरोधियों को अपने साथ लेकर चलता है। ये बड़ी बात है कि जो विरोधी हैं उनका काम पहले करना, अपने लोगों का काम बाद में करना। और अगर कोई उन्हें कहता था कि जी ये तो हमारे विरोधी हैं, आप इनका काम पहले कर रहे हैं, वो कहता है हमारा धर्म है। ये राजनीति का धर्म है कि जो आपके पास आ गया उसका काम कीजिए। तो लोगों ने हमें शक्ति दी है, हमने पार्शियलिटी नहीं करनी। शनि कभी भी पार्शियलिटी नहीं करेगा, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा। ये शनि का गुण है। बहुत बड़ी सिफारिश आ जाए तो मान लीजिए 5 पोस्ट है, 3 पर बड़ी सिफारिशें आ गई और 3 बंदे आते थे कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। तो जिसका शनि मजबूत होगा वो अगर इंटरव्यू ले रहा होगा, या तो जो 3 बिना सिफारिश वाले बंदे हैं उनको सिलेक्ट करेगा और 2 सिफारिश वाले, या एक पोस्ट इंक्रीज करवाएगा कि एक पोस्ट बढ़ाइए। प्रेशर डलवाएगा कि किसी का नुकसान ना हो। जो मेहनती है उसका नुकसान शनि कभी नहीं करता। जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं, बहुत बड़े बड़े अफसर हैं जिनके हाथ में बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं, वो किसी का अगर कम है, किसी मामले में कम अंक आए हैं लेकिन सिफारिश बड़ी है तो उनकी मजबूरी है, उसका काम तो करेंगे। लेकिन जो डिजर्व करता है उसका काम साथ में करेंगे, यानी कि उससे भी पहले करेंगे। प्रायोरिटी बेस मेहनत को देंगे। जो प्रायोरिटी है वो उस बंदे को देंगे जिसने धक्के खाए हैं, जिसने स्ट्रगल किया है। इतनी स्ट्रगल के बाद जो आज इंटरव्यू देने पहुंचा है, इस स्थान पर पहुंचा है, इस काबिल हुआ है कि इस पोस्ट की इंटरव्यू दे सके। लेकिन उसको सिलेक्शन पक्का मिलेगी अगर वो बंदा इंटरव्यू ले रहा है जिसका शनि स्ट्रॉन्ग है। तो शनि एक इस तरह का ग्रह कि जो पहले
हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, जो बुरे कर्म है, उनको जैसे धोना होता है ना, साबुन से धोता है। जब धोता है तो कपड़े कैसे धोते हैं भाई? जो मशीन में भी धोते हैं। मशीन कैसे धोती है? कभी सीधी चलती है, कभी उल्टी चलती है, कभी ऊपर कर दिया, कभी नीचे कर दिया, तो बहुत पीड़ादायक काम। पहले पीड़ा देकर हमारे कर्मों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं शनि महाराज। उसके बाद फिर हमें धन, पावर, प्रॉपर्टी सभी सुख देते हैं, और फिर बंदा अहंकार नहीं करता, उसे पुराना समय भी याद रहता है। जिनका शनि मजबूत होता है कि मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ था कि मैंने किसी से 5 रुपए मांगे थे, मुझे 5 रुपए नहीं मिले। और एक मैं कई बार सुना भी चुका हूं कि सच्ची कहानी है जे। आज वो रिटायर हो चुके हैं प्रिंसिपल की पोस्ट से। तो जब वो बहुत छोटे थे तो 5वीं पास कर ली, 6वीं में उनकी फीस मान लीजिए 8 रुपए थी। तो उनके पिता तो नशा करते थे, कोई काम के नहीं थे। दादा थे जो उनकी पेंशन आती थी, लेकिन पेंशन में से एक तो रोज उन्होंने भी कुछ नशे का सामान खाना, उतने पैसे रख लिए। तो जब उन्होंने अपने दादा से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास तो 3 रुपए 25 पैसे है, बाकी का मैं इंतजाम नहीं कर सकता। तो वो बच्चा बहुत दुखी हो गया, और उसकी माँ ने देखा कि बच्चा बहुत दुखी है। माता का जो मायका था 3-4 किलोमीटर दूरी पर था। तो भाई अप्रैल में एडमिशन होती है, अप्रैल मई का महीना था, बहुत गर्मी थी। तो उसकी माता ने उस गर्मी के सीजन में बच्चे को कहा कि बेटा वहां तेरा मामा होगा, मामे से पैसे ले आ, उसके पोजीशन भी अच्छी है, कमाई भी अच्छी है, वो तुझे अधिक पैसे ही देगा। वो बच्चे के मन में एक आशा की किरण जागी कि अब मैं पढ़ पाऊंगा, और उस आशा की किरण के कारण बच्चा भागता गया। पैरों में जूते नहीं है, गर्म है धरती, बच्चा भाग रहा है, रास्ते में कहीं रुका नहीं, पानी नहीं पिया, सीधा अपने नानके ननिहाल घर, जहां उसके मामे का घर है, वहां जाकर क्या देखता दूर से कि मामे ही है जो उसकी पैसे गिन रही है। तो उसने कहा कि इतने पैसे हैं मामी के पास, मेरा काम तो बन गया। गया, मामा जी के चरण स्पर्श किए, मामी के चरण स्पर्श किए। हम बेटा कैसे आ गया आज अकेला? कहता जी मुझे तो फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे तो पैसों की आवश्यकता है। तो उसके मामे ने देने चाहे, लेकिन उसकी मामी ने इशारा कर दिया कि बेटा हमारे पास तो हाथ बहुत तंग है, हमारे पास पैसे नहीं है। वो बच्चा जो 5वीं पास था, वो समझ गया कि इनके मन में दया की भावना नहीं है। तो उसने कुछ नहीं उनसे कहा और वापस आ गया। और जब उसकी मामी ने कहा कि बेटा कुछ खा पी ले, उसने कोई बात नहीं सुनी, आंखों में आंसू, और बच्चा वापस दौड़ता आ रहा है। तो जब वापस दौड़ता आ रहा है, जब अपने गांव पहुंचा तो जो पशु चराते थे 4-5 बंदे बैठे थे, तो उनके पास गया और कहा कि जी मुझे पशु चराने का काम दे दीजिए, मैं भी आपके साथ पशु चराऊंगा। तो गांव होता है, छोटी छोटी बात बहुत जल्दी फैल जाती है जी गांव में। तो जो भैंसे वगैरह चराते थे, पशु वगैरह चराते थे, उनको पता था कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे गांव का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। उन्होंने कहा कि बेटा तू आगे पढ़ाई कर। कहता जी पैसे नहीं है। तो सभी ने पैसे इकट्ठे किए, 3 रुपए 25 पैसे उसके पास पहले थे, और उसके पास 10 रुपए हो गए।
तो कहा कि बच्चे तू अपनी फीस भर। उसने फीस भरी और जो 2 रुपए उसके पास बचे वो 2 रुपए उसने 1 साल तक खर्च किए। जो जो सामान की उसे बहुत आवश्यकता थी, पैरों में जूती नहीं और कपड़े भी जैसे आप कह लीजिए कि बहुत गरीबी के। लेकिन फिर धीरे धीरे शनिदेव की कृपा होती रही, ईश्वर की कृपा होती रही, बच्चा पढ़ता रहा। और जब वो मुझे मिले, कहते हैं कि आज मैं 10 बच्चों की फीस भर कर आया हूं और मैं आए साल जब फीस भरनी होती है बोर्ड एग्जाम की तो मैं स्कूल जाता हूं, तो जिसको भी जितनी आवश्यकता होती है उतने पैसे देकर आता हूं कि किसी के साथ मेरे जैसा व्यवहार ना हो। तो ये शनि जिसका मजबूत हो, स्ट्रगल करवा दी लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन दी, बहुत बड़ा नाम दिया। उनके पढ़े हुए विद्यार्थी IAS IPS और हर क्षेत्र में आज बहुत बड़े मुकाम पर हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो दूर से देखकर उनके स्टूडेंट उनके चरण स्पर्श करने भागे भागे आते हैं। ये शनि की माया है। तो आज हम बात करेंगे कि शनि से जो तीसरा भाव है, पहले शनि उस भाव से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी मामले हैं, उनमें हमें संघर्ष देगा, दुख देगा, कष्ट देगा, दुनिया का जो असली चेहरा है वो दिखाएगा। ये जो दुनिया है, मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि जी आप नेगेटिव बोलते हैं। भाई मुझे सुबह से लेकर शाम तक जितनी फोन कॉल्स आती हैं, वैसे मैं बहुत कम पिक करता हूँ। जितनी पिक करता हूँ 80% ऐसी फोन कॉल्स है कि नाजायज लोग दुखी कर रहे हैं। तो एक सिनेरियो बन गया है, पता नहीं इंडिया में है कि पूरे वर्ल्ड में है, आई डोंट नो, कि छोटी सी अपनी प्रॉफिट के खातिर दूसरे को बड़ा दुख देने में लोग संकोच ही नहीं फील करते। तो शनि ऐसे ग्रह नहीं है। जिनका शनि मजबूत है, अगर वो अच्छे स्थान पर पहुंच गया तो बहुत लोगों का भला करेगा। शनि पहले भाव में हो, इससे जो तीसरा भाव है तीसरा बढ़ेगा तो क्या होगा। पहले तो ये सिबलिंग्स का है, भाई बहनों का है। भाई बहन जातक की तरक्की नहीं देख पाएंगे, भाई बहन जातक की तरक्की देखकर जलेंगे। ये भाव है परिश्रम का, मेहनत का। जातक की मेहनत की पहले दिशा और दशा सही नहीं होगी। जितनी मेहनत करेगा उतना फल नहीं मिलेगा। ये भाव है आपकी कम्युनिकेशन का, अपनी बात दूसरों के सामने कैसे रखनी है। पहले दूसरों के सामने अपनी बात रखोगे तो दूसरे गालियां देंगे, दूसरे 4 बातें नेगेटिव कहेंगे। मैं आपको अपने जीवन की घटना बता रहा हूं कि आज से 25 साल पहले की घटना था। बहुत छोटी उम्र थी मेरी। तो एक बहुत हाई लेवल के ऑफिसर बैठे हैं। मैंने कहा जी मैंने आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया। तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि दुनिया का कोई शख्स बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। अगर तुमने पैसा नहीं लिया तो तुम्हारा उसमें कोई और रोल होगा, कोई तुम्हारी और लालच होगी, तब तू ऐसे काम करता है। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट आज से 25 वर्ष पहले किसी ने दिया था। तो उस दिन से मैंने बताना ही छोड़ दिया। आज आपसे बात हो रही है, बातों बातों में मैं बता रहा हूँ। मैंने बताना ही छोड़ दिया कि मैं पैसे लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, और जब लूंगा तो बड़ी फीस लूंगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। और जो जरूरतमंद हो गए उनसे कुछ नहीं लूंगा। तो ये शनि है, लगन में आ जाए, जातक को पहले घसाएगा,
पराक्रम का भाव है, इज्जत कम करवाएगा। मेहनत करता रहेगा, लोग गालियां देते रहेंगे, लोग उल्टा सीधा बोलते जाएंगे। लेकिन जब बुरे कर्म जो किए हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उसके बाद शनि ऐसी शक्तियां देगा, ऐसी पावर देगा कि जाओ, पहले लोगों से 200-200, 300-300 रुपए एक दिन की जॉब मांगता था, कुछ समय के बाद लोगों को 20,000, 30,000, 40,000 रुपए महीने की नौकरी दे सकेगा। बातचीत करने का ढंग ऐसा हो जाएगा कि बड़े से बड़ा उसकी बात का जवाब नहीं दे पाएगा। इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा। सेल्स की क्वालिटी की कोई चीज कैसे बेचनी है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, वो इतना अच्छा हो जाएगा। लेकिन पहले स्ट्रगल देगा। अगर शनि पहले भाव में है, उससे तीसरा भाव तीसरा है, एक बार पूरा घसाएगा आपको, उसके बाद आपको काबिल बना देगा पावर को संभालने के लिए। और उस पावर का आप उपयोग अपने लाभ के लिए तो करोगे, दुनिया के लाभ के लिए भी आप करोगे। दूसरे भाव में शनि हो, इससे तीसरा भाव है, चौथा भाव शनि दिखाएगा कि जो परिवार है, जिसे कहते हैं जी खून का रिश्ता है जी, ये तो ये जो खून का रिश्ता है, आप नोट कर लेना, आप रिसर्च कर लेना कि अधिकतर लोग अपने परिवार से ही दुखी हैं। उसमें दो चीजें आ जाती हैं। अगर आपका शनि स्ट्रॉन्ग है दूसरे भाव में, तो आपके मन में एक कंपटीशन की भावना देगा कि ये मेरे परिवार के लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, ये मेरे परिवार के लोग मेरे जो बनता हुआ हिस्सा है वो नहीं दे रहे, मेरे परिवार के लोगों का जो मेरे प्रति फर्ज है वो नहीं निभा रहे। और परिवार के लोगों से स्ट्रगल करता हुआ, समाज से स्ट्रगल करता हुआ, अपने सुखों को एक तरफ रखकर, क्योंकि चौथा भाव हमारे सुखों का भाव है, सुखों की परवाह नहीं करेगा, सुखों को एक तरफ रखकर मेहनत करेगा। और जब भाई उसके पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कट जाएंगे। डिपेंड करता है कि कितने बुरे कर्म आपने किए हैं। शनि पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शनि शुभ राशि में है, मित्र राशि में है, कैसी राशि में है, उसके बाद आपको बहुत अधिक, चौथा भाव जो है वो है सुख का, वो है कामनाओं का। सभी कामनाएं आपकी पूरी होगी। अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा बंगला मिल जाएगा, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, सब कुछ भाई बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। जिसके दूसरे भाव में शनि और तीसरा भाव चौथा बनता हो। लेकिन पहले सुखों की इच्छा नहीं करनी, सुख की कामना नहीं करनी। गर्मी है, सर्दी है, शरीर को घसाना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आपके परिवार के लोग आपसे बुरा करते हैं, जिनसे हमें बहुत अच्छे की उम्मीद है वो हमसे बुरा करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है। और ये जो बात दिल पर लग जाती है भाई, फिर बंदे में एक ऐसी हिम्मत आती है, ऐसी हिम्मत आती है कि रास्ते में पहाड़ आ जाए उसको भी पार कर जाएगा, रास्ते में कितनी नदियां आ जाए उसको भी पार कर जाएगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। एक बार अगर आपके दिल को चोट लग गई, और शनि यही काम करवाता है कि दिल को चोट लग गई, अगर शुभ हो शनि, फिर जातक संघर्ष करता है। और उसके बाद उसके जब पिछले जन्मों का फल खत्म हो गया तो भाई फिर उसकी बल्ले बल्ले। तीसरे भाव में शनि हो, इससे तीसरा भाव बनता है पंचम भाव। तो ये नहीं कि तीसरे भाव का शनि है जी राजयोग हो गया, राजयोग है, लेकिन पहले आपको काबिल बनाएगा उस राजयोग को भोगने के लिए। जब राज मिलता है
तो राजे में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्वालिटीज आप में देगा। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है तर्क वितर्क का। पंचम भाव है पिछले जन्म के कर्मों का। पंचम भाव है जिसके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, चाहे ऑपोजिट सेक्स का बंदा है चाहे सेम सेक्स का बंदा है। पंचम भाव है प्रेम संबंधों का। प्रेम तो आजकल नहीं रहा, वासना के संबंधों का। पंचम भाव है आपकी विद्या का, आपकी एजुकेशन का। पंचम भाव है आपकी बुद्धि कितनी स्ट्रोंग है। पंचम भाव है आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। पंचम भाव है आप कितने खुश हैं, आप कितने दुखी हैं। तो इन सब का नेगेटिव कर लीजिए जब शनि तीसरे भाव में हो। और जब किसी से तर्क वितर्क करेंगे आपको अगला गालियां तक निकाल सकता है। किसके साथ आप देखेंगे कि भाई नजायज हो रहा है, कोई पावरफुल बंदा गरीब को दुखी कर रहा है, उसे बचाने की कोशिश करोगे आप फंस जाओगे। और शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन की में भी जितनी मेहनत करोगे उतनी आउटपुट नहीं मिलेगी। लेकिन जब ये सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा उसके बाद सभी बादल छट जाएंगे, नया सूर्य निकलेगा और ऐसा सूर्य निकलेगा कि आपकी चमक देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। लेकिन क्या ब्यूटी है कि आप में भाई बहनों ने कुछ नहीं किया, आपका जिनके साथ अच्छे संबंध थे उन्होंने कुछ नहीं किया। किया क्या? ताने मारे। किया क्या? ऐसे शब्द बोले जिनकी पीड़ा आप 7 जन्म नहीं भूल सकते। आपकी आत्मा को झिझोड़ कर रख दिया। आप पक्के हो गए। जैसे एक ईंट कच्ची होती है, एक ईंट पक्की होती है। सभी कहते हैं जी मैंने घर बनाना है, मैं पक्की ईंट का उपयोग करूंगा। जब ईंट पक्की हो गई तो शनि महाराज आपको अचानक ही बहुत बड़ा फल देंगे और ऐसी पोजीशन पर पहुंचाएंगे, ऐसी पोजीशन पर पहुंचाएंगे कि आप दूसरों को नौकरी देने के काबिल होंगे, दूसरों की सहायता करने के काबिल होंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि शनि जिसको फल देकर अच्छी पोजीशन देता है वो कईयों को तारता है। तीसरे भाव में शनि का प्रिय भाव है तीसरा भाव। तो जब जातक के पास पावर या कोई पोजीशन आ जाती है तो जो बंदे बेचारे जरूरतमंद है उनका साथ जातक अवश्य देगा। ये शनि की क्वालिटी है। और आगे चलते हैं, चौथे भाव में शनि हो, इससे तीसरा भाव बन गया छठा भाव। चौथे भाव में शनि हो, दुश्मन आपको पीटेंगे कम, घसीटेंगे अधिक, कि ऐसे ऐसी चालें चलेंगे आपका दिन का चैन, रात की नींद हराम कर देंगे। और कई बार आपको लोन लेना पड़ेगा, मकान के लिए ले लिया या किसी और वस्तु के लिए ले लिया। लोन उतरने में आपको प्रॉब्लम आएगी और जिसको पता होगा कि आपने लोन लिया वो आपके संबंध में ऐसी ऐसी बातें करेगा कि इसके पास कुछ नहीं है, ये है। वो बातें आपके मन पर, आपके दिल पर, आपकी आत्मा पर बहुत बड़ा एक घाव करेगी। उन घावों को भरने में बहुत समय लगेगा। लेकिन जब आप बहुत दुखी हो लिए, आपने अपने सुख छोड़ दिए, सारे लगे हैं सुबह से लेकर शाम तक, जैसे गधे लगते हैं, बैल लगते हैं काम करने के लिए, तो जाकर आपको सफलता मिलेगी जब आपके पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है वो कट जाएंगे। और ऐसी सफलता मिलेगी, ऐसी सफलता मिलेगी, फिर आप सोचेंगे कि ये गरीब बंदा, गर्मियों का सीजन है, इसके लिए कुछ कर दे, पंखा ले दे। मैं तो एसी में बैठ रहा हूं अभी, चलो इसको पंखा ले देते हैं। तो दिल आपका पिघलेगा जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए। और बुरे से पहले अच्छा किया, अब अच्छे से आपको और अच्छा कर रहा है।
देखिए शनि की ये ब्यूटी कि अब अच्छे से और अच्छा आपको कर रहा है। तो चौथे भाव का शनि पहले दुश्मन सताएंगे, ऋण वाले सताएंगे, और मान लीजिए कल आपने कोई बहुत बड़ा काम करना है, एक दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो गई, जाते जाते कोई एक्सीडेंट हो गया, यानी शरीर को भी दुख, मन को भी दुख, उसके बाद भी काम करना है। और जिसको शनि एक बार घसा देता है, उसको इस काबिल बना देता है कि ये जो दुनिया है, मैं जिस दुनिया को जहां हम रह रहे हैं, जो मैंने देखी है कम्युनिटी, जो लोगों से सुना है, बहुत अधिक ऐसे नॉन ह्यूमैनिटेरियन काम कि सुबह मंदिर जा रहे हैं, किसी और धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, और बाहर निकलते ही लोगों का खून पीना शुरू कर देते हैं। एक बंदे ने इंट्रोडक्शन दी क्या कि जी मैं उस मंदिर कमेटी का प्रधान हूं, और बैठे बैठे मुझे 10 कोर्ट केस गिना दिए कि उसको दबाना है, ये करना है, उस गरीब का हक मारना है। तो ये सिनेरियो चल रहा है, लेकिन शनि नहीं ऐसा होने देगा। चौथे भाव में शनि आपको जीना सिखाकर धन देगा, प्रॉपर्टी देगा, पावर देगा, सभी सुख देगा। अगर आपके पंचम भाव में शनि है तो तीसरा भाव सप्तम भाव हो गया। जब तीसरा भाव सप्तम भाव हो गया, सबसे पहली बात ये कि जिस पर आप विश्वास करोगे वो आपको धोखा देगा। फिर धोखे वाली बात आ गई तो कई कमेंट आते हैं जी आपके हर वीडियो में धोखा होता है। भाई आप किसी की कुंडली उठाकर देख ले जिसके पंचम भाव में शनि है कि कितने लोगों ने उसको धोखा दिया है, जिस पर बहुत अधिक विश्वास। जैसे अगर मान लीजिए कर्म खत्म नहीं हुए किसी से बुरे और वो उसकी पत्नी बनकर आ गई, तो उसकी पत्नी उसका जीना हराम कर देगी, चाहे बंदा कैसा भी हो। लेकिन जो शनि के कर्म है, क्योंकि सप्तम भाव जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि की उच्च राशि का भाव है, तो अधिक समय तक बुरे कर्मों का फल नहीं देगा। जब कम बुरे कर्म किए होंगे तो उसको अगर साझेदारी में उसने काम किया, 1000, 2000, 3000 रुपए थे वही लगा दिए साझेदारी में, जिसके साथ काम किया उसने ही ठगी लगा दी, झगड़ा हो गया, या कोई काम करता था पुलिस वाले रिश्वत ले गए, दूसरे डिपार्टमेंट वाले रिश्वत ले गए, रोजमर्रा का कोई काम है 4 दिन से काम नहीं मिला, 5वें दिन किसी पावरफुल व्यक्ति ने काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए। ये ऐसी एग्जाम्पल्स है जो पंचम शनि के साथ घटती है। और किसी जब बंदा कमजोर होता है ना तो सभी उसके कान पकड़ने को जाते हैं। तो पंचम भाव में शनि बिना मतलब के इल्जाम कि जी ये उस लड़की को देख रहा था, उस औरत को देख रहा था, और बिना मतलब की बदनामी करवा देगा। तो कितना दुख होता है जब जो कसूर हमने किया नहीं, पंचम का शनि तीसरा भाव सप्तम हो, जो कसूर हमने किया नहीं उसके इल्जाम लगवा देता है। तो जब बंदा बहुत दुखी होता है तो उसकी क्या निशानी है? जब बंदा बहुत दुखी होता है, जब उसे किसी ईश्वर की जिस पर उसको आस्था हो उसकी फोटो दिख जाए, जब मंदिर में चला जाए तो आंखों में से आंसू ऐसे निकलते हैं जैसे गंगा जमुना बहती है। वो स्टेज है, वो स्टेज है आपके ट्रांसफॉर्मेशन की कि अब आपका बुरा समय खत्म हो गया, शनि ने अपना रोल अदा कर दिया, आपको फल दे दिया, बुरे कर्मों का फल दे दिया। जो आंसू है वो गंगा जल के समान कह ले। चलो आंसू और गंगा जल में तो भाई बहुत अंतर है, गंगा जल बहुत पवित्र है, लेकिन वो आंसुओं ने आपके सभी दुख धो दिए। अब आपको पावर मिलेगी, धीरे धीरे
धन मिलेगा धीरे धीरे, और आप किसी का अच्छा या बुरा करने में सक्षम होंगे। इसी तरह छठे भाव में शनि हो, इससे जो तीसरा भाव बनेगा अष्टम भाव बनेगा। तो अष्टम भाव ऐसा भाव है कि इसे पताल का भाव कहा जाता है। अष्टम भाव जिसका पार किसी ने नहीं पाया, रिसर्च का भाव यानी जिस के बारे में हमें मालूम नहीं उसका ज्ञान प्राप्त होना, ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो छठे भाव में शनि, इससे तीसरा भाव अष्टम भाव या बन जाए, अचानक धन लाभ होते होते कोई दूसरा लाभ ले लेगा, कोई पावरफुल व्यक्ति लाभ ले लेगा। तो जातक के मन पर इतना अधिक गहरा सदमा लगेगा कि वो क्या करे उसकी समझ में नहीं आएगा। ये जो घटनाएं घटेंगी जातक को पक्का करेंगी। बिना मतलब के लोग जातक से दुश्मनी निकालेंगे, जातक को दिवाने की कोशिश करेंगे, उसका नजायज लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। तो एक लिमिट तक तो ठीक है, उसके बाद जातक अपने आई पर आ जाता है जब उसके बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ता है जातक की सेहत पर, और टेंशन के कारण उसकी इंटेस्टाइन, लिवर, पेट की प्रॉब्लम, ये सभी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और अचानक जो लाभ मिलना था बहुत समय लग जाता है, बिना कमाया धन मिलना था वो समय लग जाता है। पैतृक संपत्ति के मामले में जो उसके भाई बहन उससे अधिक पावरफुल थे वही पंगा करेंगे। लेकिन एक बार जातक अपनी पोजीशन में आ गया, शनि ने बुरे कर्म खत्म कर दिए, तो भाई फिर जो भी पंगा लेगा उसके बुरे दिनों की निशानी होगी। जिसका शनि मजबूत हो, या तो जातक 99.9% केसेस में इग्नोर करता है और उसको समझ आ जाती है कि किसी ने मेरे साथ गलत काम किया है, मैं इग्नोर कर दूं और दुश्मनी ना लूं। अगर मैंने दुश्मनी ले ली मेरी टाइम और एनर्जी बहुत वेस्ट होगी, पहले ही मैं इतनी मुश्किल से सेट हुआ हूं। तो पहले तो वो इसी प्रिंसिपल पर चलेगा। लेकिन अगर कोई अति करे तो फिर भाई उसको जमराज भी नहीं बचा सकते। अगर शनि स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ किसी ने उसके जब बुरे कर्म खत्म हो गए उसके बाद अति की, फिर उसका जो फल है उसको भोगना पड़ेगा। तो छठे भाव का शनि जातक को पहले गुप्त रूप से दुखी किया जाएगा, गुप्त रूप से फंसाया जाएगा और गुप्त काम करवाकर, गलत काम करवाकर जातक को उसके बदले में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर जातक को जीना आ जाएगा और बड़े बड़े राजनीतिक लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनको पता है कि बिजनेस को कैसे उंगलियों पर नचाना है, उनकी कुंडली में छठे भाव में शनि देखा है और उससे तीसरा भाव आठवां बनता है। ये दोनों ही भाव शनि के प्रिय भाव है। सेहत की दृष्टि से नहीं मैं मानता हूं, लेकिन आपको धन, दौलत, मान, इज्जत ये सब देंगे जब आपका बुरे कर्मों का फल खत्म हो चुका होगा। इसी तरह अगर आपका शनि सप्तम भाव में हो और इससे तीसरा भाव भाई कौन सा बनता है? नवम भाव। ये जो पोजीशन है भाग्य भाव की पोजीशन, ये ऐसी पोजीशन कि बंदा सोचेगा कि खुदकशी कर ले। वो से केस आए हैं मेरे पास। सप्तम भाव में शनि, तीसरा भाव भाग्य का भाव। भाग्य के कारण जातक ने 99% अपना काम खत्म कर लिया, या 99% लक्ष्य प्राप्ति की ओर पहुंच गया, 1% पर रह गया। एक बार नहीं होगा, जीवन में कई बार होगा। और
जिनको वो बहुत अच्छा और सच्चा समझता था ना, वही बंदे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट की ये धोखा है या कुछ और है? मेरे हिसाब से तो भाई धोखा ही है कि जो डिजर्व करता है उसको उसका मिलता हुआ हक आप नहीं लेने देते। एक बंदा बहुत अच्छी रोटी खा रहा है, उसको आप और लाभ दे रहे हो और नौकरी दे रहे हो, और एक बंदा जो रोटी भी इतनी अच्छी नहीं खा रहा, गरीब है, उसके साथ आप ऐसे काम कर रहे हो। तो देखिए प्रैक्टिकली भी ये बात ठीक नहीं है। और शनि ने बुरे कर्म आपके खत्म करने हैं। एक बार आपके बुरे कर्म खत्म हो गए, फिर आपको भाई अच्छा फल मिलना तय, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर भाग्य ऐसे साथ देगा आपका। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनके साथ आपका उठना बैठना हो जाएगा। और आपकी पत्नी चाहे उम्र अधिक का है, लेकिन आपके लिए वो एक ऐसी सलाहकार के रूप में काम करेगी या धन कमाने वाली भी होगी कि आपको पूरा सहारा देगी। शनि ने अपना चमत्कार जब दिखाना है, अगर शुभ हुआ, अच्छी स्थिति में हुआ, ऐसा दिखाएगा कि आप मिट्टी को हाथ डालोगे वो भी सोना बन जाएगी। जब नवम भाव पर सप्तम से तीसरा ये शनि बन जाता है, सॉरी शनि आज की दृष्टि पड़ जाती है। अष्टम भाव में शनि हो, इससे तीसरा हो गया दसम भाव। जब अष्टम भाव में शनि हो, पहले आपके रोजगार के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा भूचाल लेकर आएगा। एक बात मेरी याद रखना कि शनि अष्टम भाव में हो, कानून की पूरी नॉलेज रखना, चाहे आप कानून के क्षेत्र में हैं या नहीं है। अगर कानून के क्षेत्र में हैं, बहुत तरक्की करेंगे। शुभ शनि अष्टम भाव में बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में देखा गया है, और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की अपने जीवन में। ये नहीं कि सीधे ही जज बन गए, सीधे ही बहुत बड़े वकील बन गए। उनके अगर हम किस्से सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अष्टम भाव में शनि तभी कहते हैं कि बंद गली वाले मकान में बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि अष्टम भाव पाताल का भाव है। तो बंद गली वाला मकान है, आप अपने जो रोजगार है दिल्ली का, उसमें सफल नहीं हो पाओगे, ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अष्टम भाव का शनि गुप्त रूप से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, आपके साथ अचानक ही प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलने देगा। चाहे आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, राजनीति में भी पहले आपको घसाएगा। लोगों की हंसी जो अब तक आपको याद होगी। जिनके अष्टम भाव में शनि है, याद करें अपने दिन जब लोग आप पर हंसा करते थे। और इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट्स में बताना कि शनि के बारे में मैंने जो बताया है, किन किन को ऐसे धोखे मिले हैं। अष्टम भाव का शनि पहले आपको पूरी तरह से क्लीन करेगा, उसके बाद अच्छी पावर, अच्छी शक्तियां देगा, और फिर भी आपको उन पावर्स की इतनी इंजॉयमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपने स्ट्रगल बहुत किया लाइफ में। फिर भी जो गरीब दिख गया आपको, जो जरूरतमंद दिख गया आपको, उसकी मदद आप अवश्य करेंगे। गुप्त ढंग से करें, सीधे ढंग से करें, चोरी से कर आए, करेंगे अवश्य। और अगले जन्म के कर्म आप अच्छे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी गति अच्छी होगी, अगला जन्म आपका अच्छा होगा। जिनका भी शनि मजबूत स्थिति में है और स्ट्रगल के बाद फल दे रहा है, आपके बुरे कर्मों का नाश कर अगले जन्म के लिए भी अच्छी नींव ये रख रहा है। तो जब अष्टम भाव में शनि हो, कार्य क्षेत्र में, दसम भाव कार्य क्षेत्र का है,
लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, मजाक का पात्र बनाएंगे कि तेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये है। लेकिन बी पेशेंस, धैर्य रखना। जब वक्त अपने पर उतरता है तो जज भी वकील लिए फिरता है। ये बात याद रखना। ये वक्त है, ये वक्त बहुत बलवान है। और अगर आज आप मुश्किल में है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा ही आप मुश्किल में रहेंगे। आपके पास इतनी पावर्स आ जाएंगी, पैसा आ जाएगा, सभी सुख आ जाएंगे, और फिर आप पुराने समय को याद करेंगे। अगर कोई आपको जरूरतमंद बंदा दिखाई दे गया, उसकी हेल्प आप अवश्य करेंगे, और आपकी हेल्प उसके लिए फ्रूटफुल होगी, उसके काम भी आएगी। नवम भाव में शनि, तो दृष्टि इसकी, इससे तीसरा भाव हो गया 11वां भाव। नवम भाव में शनि हो, 11वां भाव इससे तीसरा हो, भाइयों से कितना भी प्यार हो, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपके लिए घाटे का सौदा होंगे। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि नवम भाव में शनि है। जो बड़े भाई हैं उनकी इज्जत कीजिए, मान सम्मान सब कुछ कीजिए, लेकिन पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो, लेन देन का मामला हो, फिर अपनी शराफत में नहीं रहना, फिर प्रॉब्लम होगी। और नवम भाव गुरु का भाव है। कई बार गुरु एक ऐसा ग्रह है कि ये सीक्रेट रूप से शनि को तंग करता है। गुरु कहने कोई गुरु है, और नवम भाव में शनि हो, गुरु का भाव है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो जातक को बिना मतलब का उत्साह दे देगा, बिना मतलब का हिंकार दे देगा, बिना मतलब से उसके भाइयों के साथ झगड़ा करवा देगा, और इससे उसकी उम्र भी घटेगी। भाइयों पर तो जो बीतेगी वो बीतनी ही है। और एक बात और मैं बताता हूं, नवम भाव में शनि, एक तो भाई हो गए, एक आपके मित्र। आपके मित्र, उनमें से 25% ब्लैक शीप है। सिर्फ इसलिए आपके मित्र हैं क्योंकि आज आपके पास पावर है, आज आप उनके काम आ सकते हैं, इसलिए आपके मित्र हैं। और जब आपकी पावर चली गई, वो मित्र भी चले जाएंगे। तो उन ब्लैक शीप का आपने ध्यान रखना है। चलो किसी का अच्छा कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन वो आपका बुरा ना कर सके। हमने अपनी प्रोटेक्शन करनी है। अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का उपयोग करना पड़ेगा, और आज के युग में सोशल मीडिया का भी उपयोग करना पड़ेगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये बहुत आवश्यक है। तो जब नवम भाव में शनि हो, इससे तीसरा भाव 11वां बनता हो, मित्रों से धोखा मिलेगा। मित्र आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपके भाई आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपके मित्र, आपके भाई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शनि जहां एक पॉजिटिव चीज दे देगा कि जब मित्रों के साथ पंगा होगा तो भाई साथ होंगे, जब भाइयों के साथ पंगा होगा तो मित्र साथ होंगे। क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव में शनि है, त्रिकोण में है, गुरु के उकसाने पर इतना गलत काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ आपके साथ जस्टिस ही करेगा। और एक बार आपके बुरे कर्म खत्म हो गए, उसके बाद भाई फिर आपको पावर मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, तो अच्छा करना, गरीबों का अच्छा करना। कोई आपके घर दिहाड़ी कर रहा है, इतनी गर्मियों के दिन है, उसकी जितनी सेवा हो सके करना। आधा घंटा पहले चले जाए, आधा घंटा लेट आ गया, ये नहीं कि तू घंटा काम नहीं किया मैं तेरे पैसे काटूंगा, बिल्कुल नहीं करना। अगर इस तरह से पैसे काटने लगे तो ये पैसे कौन लेकर जाएंगे? डॉक्टर लेकर जाएंगे, वकील लेकर जाएंगे, आपके पुलिस वाले लेकर जाएंगे, यानी उल्टी जगह, गलत जगह आपका खर्च होगा। और दसम पुलिस वालों का भाई माइंड ना करना,
कई पुलिस वाले बहुत अच्छे भी होते हैं, उनका शनि भी बहुत स्ट्रोंग होता है। शनि की बात से मुझे याद आ गया कि एक एसपी लेवल के ऑफिसर है और इतने अच्छे उनके ख्याल हैं कि उनके दर पर कोई भी चला जाए उसके साथ न्याय होगा। तो एक बदनाम नाम अधिक हुआ है, लेकिन पुलिस वाले भी बहुत अच्छे बंदे हैं। और आजकल जो नए हमारी जनरेशन जा रही है, नए हमारे बेटे बेटियां जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं माफी चाहता हूँ पुलिस वालों का वर्ड जो मैं बोल गया, कि जो आजकल मैं देख रहा हूँ इस डिपार्टमेंट में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। तो आगे चलते हैं। अगर आपका 10वें भाव में शनि हो तो इससे तीसरा भाव बनता है 12वां भाव। तो सबसे पहले जब 10वें भाव में शनि हो, जीवन में एक समय ऐसा आएगा आप किसी से 2 रुपए मांगोगे, आपको 2 रुपए नहीं मिलेंगे। आपको पैसे की वैल्यू समझ आएगी, स्ट्रगल करवाएगा पैसा कमाने के लिए। आप बहुत अमीर फैमिली से हैं, लेकिन फिर भी अपने पिता से पैसे मांगोगे, उनमें भी आपको अहंकार नजर आएगा। अपनी माता से पैसे मांगोगे, उनमें भी आपको अहंकार नजर आएगा कि ऐसे दे रहे हैं कि जैसे मैं भिखारी हूं। तो 10वें भाव में शनि हो, आपको पैसा खर्चने के लिए कोई थोड़ी सी वस्तु अच्छी लगी, वो वस्तु आप नहीं ले पाएंगे। आपके दिल को चोट लगेगी, दिमाग को चोट लगेगी। तो भाई उसके कारण आप इतनी मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे कि दिन रात एक कर दोगे, खून पसीना एक कर दोगे और बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे। 10वें भाव में शनि हो, जातक को अच्छा मुकाम देता है। और शुभ शनि हो, जैसे तुला लगन में बकरी नहीं होना चाहिए, बकरी शनि जातक को थोड़ा ही क्रूएल्टी देता है, डिक्टेटरशिप देता है। जैसे तुला लगन में 10वें भाव में बकरी शनि कई डिक्टेटर्स की कुंडलियों में मिला। तो बकरी ना हो, बाकी शनि शुभ हो, तो भाई दूसरों का दुख देखकर जातक का दिल पिघलेगा। और जातक का जो कार्य क्षेत्र होगा उसमें भी उसका व्यवहार ऐसा होगा कि जो भी उसके दर पर आ गया, या जिसको भी आवश्यकता है, वो उसकी आवश्यकता भाई पूरी करता रहेगा। ये है 10वें भाव में शनि की ब्यूटी। इससे तीसरा भाव 12वां है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि शुभ शनि हो, आपका तुला लगन है, वृषभ लगन है, दूसरे वाला मकर लगन है, कुंभ लगन है, ये 4 लगनों के लिए तो पक्का ही फल है अगर 10वें भाव में शनि हो। बाकी भी शनि अगर शुभ राशि या मित्र राशि में हो, मंगल सूर्य से अधिक प्रभावित ना हो, तो भी एक बात है कि जब आप प्रॉब्लम में होंगे तो आपका साथ सुपर नेचुरल पावर्स दे रही होंगी। वो शक्तियां जो आपके आसपास है, अदृश्य हैं। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम में वो शक्तियां आपका साथ देंगी। और भाई शनि 10वें भाव में जिसका अच्छी स्थिति में हो, शुभ हो, वो बंदा बहुत परोपकारी होता है और दूसरों से चोरी लोगों की मदद करता है, अपने घर वालों के से चोरी उनकी मदद करता है। तो कई बार ऐसा भी देखा है कि मदद करता हुआ पकड़ा गया कि पता चल गया कि ये ऐसे पैसे लुटा रहा है। तो कई बार उसके फैमिली मेंबर्स एक रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। लेकिन शनि हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है
जो बुरे कर्म किए हैं उनको पहले काटेगा भाई। उसके बाद आपको बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी पावर और बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना, हर फील्ड में आपके मित्र होंगे। ठगी तो मारी ही नहीं किसी से, बुरा किसी का किया ही नहीं, सबका अच्छा ही किया है। अपने काम छोड़कर लोगों के काम किए हैं। किसी को कोई आवश्यकता है, खुद कंफर्ट जोन त्याग कर उसको कंफर्ट जोन दिया है। 12वां भाव है, किसी को दवाई की आवश्यकता है, उसको दवाई दी। किसी गरीब के घर किसी की मृत्यु हो गई, उसने कोई वस्तु मांग ली, आपने उसको वस्तु दी। तो अगला जन्म भी आपका अच्छा होगा। पिछले जो कर्म थे वो तो शनि की स्ट्रगल में कट गए। कई बार मैं कहता हूं कि शनि जब आपको स्ट्रगल देता है, टेंशन भी होती है, कई बार बाल भी जल्दी सफेद हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि शनि की पोजीशन क्या है। तो भाई ये जो कहावतें बनी है कि जो बाल सफेद किए हैं ये धूप में बैठकर नहीं किए, तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस से भी जो जीवन में हमें एक्सपीरियंस मिला है उसके साथ भी इनका रिलेशन है। और शनि का दिया हुआ एक्सपीरियंस कभी व्यर्थ नहीं जाता, जीना सिखा देता बंदे को, दुनिया के साथ निपटना सिखा देता है। और एक बात और, हम वीडियो बनाते हैं कि जी भावुक चंद्रमा कर देता है, भावुक बुध कर देता है, लेकिन सबसे अधिक भावुक आपको शनि करेगा। जिसका शनि मजबूत है, शनि लगन में जो कारक है, वो बंदा बहुत इमोशनल होगा। इमोशनल होगा लोगों के अफेयर्स में कि मेरे कारण कोई दुखी ना हो। और उसको कई बार प्रॉब्लम भी होगी, कोई कहेगा तू उस ग्रुप के साथ है, कोई कहेगा तू उस ग्रुप के साथ है। वो बोलेगा कि भाई मैं तो सबके साथ हूँ। सबका भला करने वाला बंदा होगा। जिसके 10वें भाव में शनि शुभ होगा, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर ने अपना ही कोई अवतार भेजा होगा जिसके 10वें भाव में शनि हो कि तू जा लोगों का भला कर। 11वां भाव, 11वें भाव में शनि लगन, इसका तीसरा भाव बन गया भाई। तो एक ऐसा जोग, लगन सेल्फ, लगन पर्सनैलिटी, लगन बातचीत करने का ढंग, लगन आपकी ड्रेस। 11वें भाव में शनि आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल पहले बहुत डाउन होगा। शुरुआती जो साल होंगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अधिक डाउन हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा लगेगा कि अगर कहीं नौकरी वगैरह करते हैं कि कैसी नौकरी है, चाहे इंजीनियर ही है आप, कि नौकरी की जगह एक सब्जी बेचने वाला मुझसे अधिक सुखी है। 11वें भाव में शनि, तीसरा भाव लगन का भाव हो, जहां तक लोगों के परोपकार करता रहेगा लोग उसे धोखा देते रहेंगे। धोखे का मतलब ये है जहां पर कि उसके सामने ही उसकी बुराइयां करते रहेंगे। जिसका अच्छा करेगा वही बुरा कहेगा, जिसको कहने की भी कोशिश करेगा कि मैंने तेरा अच्छा किया है, वो कहेगा कि तूने मेरा कोई अच्छा नहीं किया, वो तो तूने करना ही था, तूने कौन सी नई बात कर दी। तो भाई जब 11वें भाव में शनि हो, एक बात तो पक्की है, आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती पूरे जीवन भर। ऐसे कह लीजिए कि पिछले जन्म में राजा के अपॉइंट किए हुए सामंत थे, यानी कि आपके पास 10, 15, 20 गांव के का राज था,
और आपने सभी काम तो अच्छे किए, एक ऐसा काम किया कि जिसके कारण किसी बहन का पति वो मर गया और उसके बाद उसे और उसके बच्चों को बहुत दुख उठाना पड़ा। उसकी जो बद्दुआएं हैं वो इस जन्म में आपको संतुष्ट नहीं होने देंगी। इस तरह से समझिए, संतुष्ट होने के लिए प्रयत्न भी नहीं करने। सुख अगर ढूंढना है, प्राणायाम कीजिए, ईश्वर के चरणों में जाइए, गरीबों की सहायता कीजिए, वाणी पर कंट्रोल रखें, किसी पर पुरुष पर स्त्री को बुरी नजर से ना देखें, तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बार आपके बुरे कर्म समाप्त हो गए, उसके बाद फिर आपके भाई अच्छे कर्म ही शुरू होंगे, आप अच्छे की ओर ही जाएंगे और जीवन में धीरे धीरे तरक्की हासिल करते चले जाएंगे। अगर आपके 12वें भाव में शनि है तो इससे तीसरा भाव हो गया दूसरा, धन और वाणी का भाव। पहले जिसका लिए अच्छा भी बोलते थे वो भी आपको बुरा बोलता था। क्यों बुरा बोलता था? वो कहते हैं कि जी एक गरीब के घर पर मोर बैठा था और एक अमीर के घर पर कौवा बैठा था छत पर। तो जब लोगों से पूछा गया कि कौन अच्छा लग रहा है, सभी ने कहा कि कौवा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो अमीर के घर पर बैठा था। तो 12वें भाव में शनि, अभी भाई आप हो तो मोर लेकिन लोगों को कौवा लग रहे हो। तो धीरे धीरे धन संचित होने लग जाएगा। पहले आपको इतना कष्ट मिलेगा, दिल इतना दुखेगा कि आप स्ट्रगल करने के लिए मजबूर होंगे। एक शक्ति आएगी आप में स्ट्रगल करने के लिए। 12वें भाव में शनि अच्छा फल देता है, बुरा नहीं देता, स्ट्रगल करने की शक्ति देता है और फालतू खर्च भी नहीं करवाएगा, किसी के भले के लिए करवा दे अलग बात है। तो 12वें भाव का शनि संचित धन जोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक वाणी के कारण आप बना बनाया काम बिगाड़ दोगे। वाणी में क्या प्रॉब्लम आ गई? ये प्रॉब्लम आ गई कि लोगों का जो रवैया था आपके साथ, जो एटीट्यूड था, वो ऐसा था कि अमानवीय था, जिसके कारण आपकी वाणी भी गुस्से वाली हो गई, जिसके कारण आपकी जो वाणी है उसमें थोड़ी चिड़चिड़ाहट सी आ गई। तो इसमें भाई आपका कसूर नहीं है। तो 12वें भाव में शनि हो, आपके कुटुंब के लोग, आपके खानदान के लोग, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इनको एक हद तक की कामयाबी मिलेगी और उसके बाद जब आप तरक्की करोगे फिर इनकी पोजीशन ऐसी होगी कि रोटी का टुकड़ा इनके गले से नहीं उतरेगा। जिसके साथ आपका बहुत जीलियसनेस हो, जिसकी तरक्की को देखकर जलते हो, अगर वो बंदा बहुत तरक्की कर जाए तो जो जलता है आधा तो भाई वो वहीं पर मर जाता है। इसलिए जलना नहीं है किसी से। कोई तरक्की करे, ईश्वर का शुक्राना करना है कि ईश्वर तूने उसको तरक्की दी है, मैं भी लाइन में हूँ, मेरी एप्लीकेशन भी तेरे पास है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, पूरे दिल से मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई मेरी एप्लीकेशन भी कबूल करो और मुझे भी कुछ अच्छा दो। तो आपकी जो दुआ है वो दुआ कबूल होगी। और अगर शनि शुभ है तो 101% कबूल होगी।
तो ये तो मेरा वीडियो था शनि से तीसरा भाव, इस पर कैसे शनि इम्पैक्ट करता है और ये हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। और भाई मुझे बताना कि किन किन लोगों के साथ ऐसी ऐसी बातें हुई कि उनकी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया और फिर उन्होंने फैसला किया कि ये जो दुनिया है मैं इसके साथ लड़ूंगा, ये जो दुनिया है मैं सीख गया कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे निपटना है। तो मुझे बताइएगा, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा। बनाना तो भाई छोटा था, बातें अधिक हो जाती हैं, प्यार कह लीजिए, तो क्षमा का याचक हूं आपसे। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। थैंक्स अ लॉट।